एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। ये हायर कैलकुलस का टॉपिक है। इस चैप्टर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे, जैसे रोल थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, टेलर थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहली थ्योरम जो आती है वो है रोल थ्योरम। रोल थ्योरम, इफ अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन ab, अगर एक फंक्शन f ab इंटरवल में डिफाइंड है। अब ab जो इंटरवल है उसे क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखा है। आप लोगों ने क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल पढ़े होंगे। ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। अगर क्लोज इंटरवल में कोई भी वैल्यू लिखी है, इट मीन्स इसमें 1 और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। अगर ये वैल्यू ओपन इंटरवल में लिखी हुई है, इट मीन्स इसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं हो रहा, 1 और 4 के बीच की वैल्यू इंक्लूड हो रही है। अगर ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, अगर ये इंटरवल नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो 1 और 4 के बीच की वैल्यू ओनली 2 और 3 आएगा। अगर ये रियल नंबर को बिलोंग करता है तो 1 और 4 के बीच की वैल्यू 1.1, 1.2 एंड सो ऑन पॉसिबल है। क्लोज इंटरवल में 1 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा। और अगर हम इंटरवल को इस तरह से लगा दें, इट मीन्स क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, अगर हमने इस तरह से लिख दिया, इस इंटरवल में 1 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, हमारी थ्योरम क्या है? इफ अ फंक्शन f डिफाइंड ऑन ab, अगर एक फंक्शन है जो ab इंटरवल में डिफाइंड है, जिसमें a और b इंक्लूड हो रहा है, सच दैट, इस प्रकार से है कि नंबर 1, f इज कंटिन्यू इन ab क्लोज इंटरवल ab, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। अब कंटिन्यू, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वैसे तो ये हम पूरा चैप्टर करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर थ्योरम्स करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा थ्योरम्स को करना, रोल थ्योरम को, लैग्रांज थ्योरम। तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को इन शॉर्ट ट्रिक करेंगे। अब कंडीशन क्या लिखी है कि f इज कंटिन्यू। अगर f कंटिन्यू है इन क्लोज इंटरवल ab में, अब कंटिन्यूटी के लिए शॉर्ट ट्रिक हम क्या अप्लाई करेंगे कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है वो फंक्शन लीनियर नहीं होना चाहिए। अगर वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है एंड सो ऑन, लेकिन अगर फंक्शन लीनियर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि फंक्शन इज नॉट लीनियर, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यू। अगर fx इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, अगर ये फंक्शन लीनियर नहीं है, लीनियर के अलावा किसी भी पॉलिनोमियल में हो सकता है, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन की फॉर्म में, देन fx को डायरेक्ट ही हम लिखेंगे कि fx क्या होगा, कंटिन्यू होगा, fx इज कंटिन्यू। ये तो कंटिन्यूटी के लिए है। और अगर लीनियर आ जाए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा बाय कंटिन्यूटी, जैसे कंटिन्यूटी का चैप्टर हम करेंगे उस मेथड से। क्लास में भी ये सब कर चुके हो कंटिन्यूटी के बारे में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। इसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, अगर f डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे? जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर लेंगे, यानी f डैश x निकाल लेंगे। x की वैल्यू हम पुट करेंगे a और b, इट मीन्स f डैश a और f डैश b हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ये कैलकुलेशन हमारे पास नॉट इन्फिनिटी आ रही है, इट मीन्स फाइनाइट आ रही है, अगर ये कैलकुलेशन हमारे पास फाइनाइट आ जाए, देन गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इक्वल आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन फाइनाइट आ जाए f डैश a और f डैश b के लिए, देन गिवन फंक्शन को हम लिख देंगे कि वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, थ्योरम में हमारे पास क्या है कि f एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab में, इस प्रकार से, सच दैट क्या फंक्शन कंटिन्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में, fx फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ab में। थर्ड कंडीशन है इसकी कि fa और fb इक्वल होने चाहिए, fa इज इक्वल टू fb।
अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो बाय रोल थ्योरम, तो रोल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी एक एलिमेंट सी ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार से होगा। इट मीन्स सी ए और बी के बीच का कोई एक पॉइंट इस प्रकार से होगा। अब सी कोई पॉइंट होगा ए और बी के बीच में तो उसे कैलकुलेट भी करेंगे। तो देन देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल ए बी सच दैट सी एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो। इट मीन्स यहाँ से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एक्स फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की वैल्यू सी पुट करके उसे इक्वल 0 करेंगे तो सी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर रोल थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट ट्रू आ रहे हैं, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा ए और बी के बीच में से ही होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से भी समझते हैं हम। तो देखो एग्जाम्पल क्या है इसका, वेरीफाई रोल थ्योरम। रोल थ्योरम को वेरीफाई कीजिए फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जहां पर एफ एक्स एक फंक्शन इस प्रकार से है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स, एक्स प्लस 3 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, जहां पर एक्स किस इंटरवल को बिलोंग करता है, जहां पर बाय डेफिनेशन रोल थ्योरम में क्या लिखा था, एक इंटरवल था ए से बी, वो इंटरवल हमें गिवन है -3 से 0। ओके, देखो वेरीफाई रोल थ्योरम, तो रोल थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें 3 पॉइंट कैलकुलेट करने हैं कि कंटिन्यू होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट एफ इज कंटिन्यू। अब एफ एक्स हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स, एक्स प्लस 3, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई रेस्ट टू पावर x बाई 2 माइनस x बाई 2। ये x में लीनियर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल इन x, x में पोलिनोमियल है, hence एफ एक्स इज कंटिन्यू, hence एफ एक्स इज कंटिन्यू। तो एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू किस में होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल -3, 0। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताया था कि एफ एक्स की जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाई 2। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन करना है इसका यू डॉट वी मेथड से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस हाफ, प्लस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 में कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस हाफ और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस हाफ कॉमन लिया तो ये प्लस है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6। या इसे हम लिख सकते हैं माइनस हाफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x यानी माइनस एक्स और माइनस का 6। एक्स की वैल्यू अगर हम -3 पुट करें तो एफ डैश -3, माइनस हाफ ई रेस्ट टू पावर -3 बाई 2, एक्स की जगह -3 रखा तो -3 का स्क्वायर, एक्स की जगह -3 रखा -6। ओके, माइनस हाफ ई रेस्ट टू पावर -3 बाई 2, 9 और 3 12, 12 माइनस 6 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा -3 ई रेस्ट टू पावर -3 बाई 2, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, इज इक्वल टू फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट हम पुट करेंगे x की जगह 0, x की जगह अगर 0 रखा तो माइनस हाफ ई रेस्ट टू पावर 0 मीन्स 1, x की जगह 0 रखा तो -6, इट मीन्स प्लस का 3, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर एफ डैश ए एफ डैश बी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एफ डैश ए एंड एफ डैश बी और फाइनाइट, अगर ये वैल्यू फाइनाइट है तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। रोल थ्योरम की सेकेंड कंडीशन भी प्रूव हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी निकालना है। एफ एक्स इक्वल है एक्स, एक्स प्लस 3 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स बाय 2, एक्स की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे और x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। वैल्यू इक्वल आ रही है या नहीं आ रही ये चेक करते हैं।
अगर -3 रखा तो -3 + 3 0, अगर 0 पुट किया तो 0, इट मीन्स f -3 इज इक्वल टू f0 या fa इज इक्वल टू fb। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो तो गिवन इंटरवल के बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा c, जिसे हमें कैलकुलेट करना है। और कहाँ से कैलकुलेट करना है? f' इज इक्वल टू 0 से। तो c कैलकुलेट करते हैं। सिंस fx satisfied all three condition of Rolle's theorem, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। Therefore there exists at least one point C belongs to इंटरवल AB, जो इंटरवल हमारे पास क्या है? ओपन इंटरवल -3, 0, सच दैट इस प्रकार से होगा कि, तो कम से कम एक पॉइंट C इस प्रकार से होगा कि f' इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन होगी। हम f' कैलकुलेट कर चुके हैं। f' ये हमारे पास आया था यहाँ से सेकंड कंडीशन से, यानी फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f' सिंस f' इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी हमारे पास -½ ऑफ e⁻⁻(x/2) x² -x -6 के इक्वल। x की जगह हमें c पुट करना है, तो f' इज इक्वल टू -½ e⁻⁻(c/2) c² -c -6, जिसे इक्वल 0 करेंगे। अगर हमने इसे इक्वल 0 किया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा? c² -c -6 इज इक्वल टू 0, बिकॉज e⁻⁻(c/2) इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा। ओके, ये 0 कब होगा? अगर c इन्फिनिटी है, इसके अलावा ये वैल्यू 0 नहीं होगी। तो c² -c -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से c कैलकुलेट करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, -1 यानी +1 प्लस माइनस 25 का रूट किया 5 डिवाइड बाय 2, 1 + 5 6 6 बाय 2 3, 1 - 5 -4 4 बाय 2 -2। c की वैल्यू 3 और -2 आ रही है। c किसके बीच में आना चाहिए था हमारे पास? -3 और 0 के। इंटरवल क्या था हमारे पास? -3 और 0, इसके बीच की वैल्यू c होनी चाहिए। अगर हम 3 को ले तो 3 इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है, तो 3 c के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स c इज नॉट इक्वल टू 3 बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -3, 0। हेंस तो c का मान क्या होगा हमारे पास? c इज इक्वल टू -2 -3 और 0 के बीच की वैल्यू है। तो c का सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? यानी कौन सा एलिमेंट होगा -3 और 0 के बीच में? -2 होगा। ओके, आगे समझ में। रोल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए हम करेंगे कि जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक, बाय क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। पॉलिनोमियल अगर फंक्शन है तो हम डायरेक्ट बिना प्रूफ किए लिख देंगे कि फंक्शन कंटिन्यू होगा। सेकंड, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उस डेरिवेटिव में हम गिवन इंटरवल की वैल्यू को पुट कर देंगे, इट मीन्स a और b को। और अगर f'(a)f'(b) फाइनाइट वैल्यू आ रही है, देन गिवन फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड कंडीशन fa और fb इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो जो भी फंक्शन है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। और रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a और b यानी गिवन इंटरवल के बीच में कोई भी एक पॉइंट कैलकुलेट होगा c, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे f' c इक्वल टू 0 से। f'(x) हम सेकंड पॉइंट में कर चुके होंगे, तो वहीं से f'(x) की वैल्यू पिक करेंगे। x की जगह हमने c पुट किया और उसे इक्वल 0 कर दिया। देन c का सॉल्यूशन आ रहा है। अगर एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है और वो गिवन इंटरवल के बीच में है तो उसे हम लिख देंगे कि c इक्वल टू दिस। बट अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं
तो जो सॉल्यूशन गिवन इंटरवल के बीच का है उसे हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ओके, उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, आगे समझ में रोल थ्योरम। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप और ज्यादा आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ex cos x इक्वल टू 1। शो दैट प्रदर्शित कीजिए बिटवीन एनी टू रूट्स ex cos x इक्वल टू 1 के दो रूट होने चाहिए। देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन रूट of ex sin x इक्वल टू 1। इट मीन्स ex cos x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के दो रूट है, उन दोनों रूट्स के बीच कोई भी एक वैल्यू आनी चाहिए, एक रूट आना चाहिए, और वो रूट कहाँ से आएगा? ex sin x इक्वल टू 1। देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन रूट, यानी उन दोनों जो रूट्स के बीच की वैल्यू होगी वो यहाँ से ex sin x इक्वल टू 1 के बीच की के रूट की कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि ex cos x इक्वल टू 1 के दो रूट है, तो लेट a एंड b, यहाँ पर इंटरवल गिवन नहीं है लेकिन ये लिख दिया कि ex cos x इक्वल टू 1 के दो रूट है, तो दो रूट हमने a और b ले लिए। इट मीन्स इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा? a और b। लेट a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ex cos x इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन का इंटरवल क्या हो गया हमारे पास? a और b। तो a और b के बीच कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। देयर एक्सिस्ट शो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स देयर एक्सिस्ट एटलीस्ट वन रूट। अब इन दो रूट्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू ex sin x इक्वल टू 1 का रूट होना चाहिए। अगर हमें रोल थ्योरम सेटिस्फाइड करनी है तो एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन हमारे पास क्या होगा? अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ex से डिवाइड किया तो cos x इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम इसे लिख लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू e माइनस एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इंटरवल क्या हुआ हमारे पास? क्योंकि इस इक्वेशन के दो रूट हमने क्या लिए? a और b लिए, तो इंटरवल क्या हो गया? a और b। अब एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आ गया, इंटरवल आ गया, रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करवाना है। तो फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी, एफ एक्स कंटिन्यू होना चाहिए। अब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, क्योंकि ex को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ex की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल बनेगा। तो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स में पॉलिनोमियल है, हेंस एफ एक्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा। हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यू इन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल में। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास e माइनस एक्स माइनस कोस एक्स के इक्वल। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स ये बनेगा। x की जगह हमने a पुट किया, x की जगह b पुट किया, तो माइनस e रेज टू पावर a प्लस साइन a और b एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये सॉल्यूशन भी हमारे पास फाइनाइट होगा। इसी तरह से एफ डैश बी इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस b माइनस प्लस साइन b, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। a और b फाइनाइट है, तो ये सॉल्यूशन भी फाइनाइट होगा। एफ डैश ए एफ डैश बी फाइनाइट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। थर्ड कंडीशन क्या होती है? एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए। एफ एक्स फंक्शन था हमारे पास e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस कोस एक्स के इक्वल, तो हम x की जगह a पुट करेंगे, तो e रेज टू पावर माइनस ए माइनस कोस ए, और एफ बी e रेज टू पावर माइनस बी माइनस कोस बी। अब एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए। आप कमेंट करके बताओगे कि एफ ए और एफ बी इक्वल है या नहीं। आप वीडियो को स्टॉप करो और चेक करो एफ ए और एफ बी इक्वल किस तरह से होंगे। नाउ एफ ए और एफ बी इक्वल, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी? इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन था हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ई माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कोस एक्स के इक्वल है।
तो कोसे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ई माइनस ए माइनस कोसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई माइनस ए के इक्वल टू 0। इसी तरह से कोस बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ई माइनस बी के इक्वल, अगेन इक्वल 0। तो एफ ए और एफ बी इक्वल होंगे। रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यू है, एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ए और एफ बी इक्वल है। अगर ऐसा है तो कम से कम कोई एक पॉइंट सी होगा। सिंस एफ एक्स सेटिस्फाइड all three condition of रोल थ्योरम की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। Hence, therefore, there exists at least one point C belongs to AB such that अगर रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो कम से कम एक पॉइंट सी ए बी में इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या सॉल्यूशन आया था हमारे पास, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स की जगह हमें सी पुट करना है तो एक्स की जगह हमने सी रख लिया, ई रेज टू पावर माइनस सी प्लस साइन सी, जिसे हमें इक्वल 0 करना है। तो ई रेज टू पावर माइनस सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 0। यही से हम लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस सी। ई रेज टू पावर माइनस सी से डिवाइड किया तो ई रेज टू पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 1। अब ई रेज टू पावर साइन सी ई रेज टू पावर सी साइन सी इज इक्वल टू 1। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देखो जो सी की वैल्यू आएगी वो सी की वैल्यू इस इक्वेशन का ही एक रूट होना चाहिए। ए और बी के बीच की जो वैल्यू आएगी वही सी होता है, सी ए और बी के बीच की वैल्यू होती है। ए और बी के बीच की वैल्यू जो आएगी इट मीन्स जो सी की वैल्यू होगी वो इसी इक्वेशन का एक रूट होना चाहिए। अब एक्स की जगह हम अगर कोई वैल्यू पुट करें, एक्स की जगह ए रखा, बी रखा, सी रखा, जो भी पुट करें वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। इट मीन्स वो इस इक्वेशन का ही एक रूट होगा। हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन है ई रेज़ टू पावर सी साइन सी इक्वल टू 1। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, हेंस C is the root of the equation e raised to power x sin x is equal to 1। C इस इक्वेशन का एक रूट है और C क्या है हमारे पास, A और B के बीच की वैल्यू है। यही हमें प्रूव करना था कि C अगर रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है तो C की वैल्यू ex sin x is equal to 1 इस इक्वेशन का ही एक रूट होना चाहिए। ओके, आगे समझ में रोल थ्योरम उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एग्जाम में ये थ्योरम इस तरह से पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इट मीन्स इसकी स्टेटमेंट भी आपको खुद करनी है और इसका प्रूफ भी आपको करना है। अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम एफ एक्स एक फंक्शन लेंगे। तो लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन, जैसे हमने रोल थ्योरम में लिखा था सेम वैसा ही लिखेंगे, डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि ए बी इंटरवल में डिफाइंड है, सच दैट इस प्रकार से है कि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यू इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यही हमने रोल थ्योरम में लिखा था, इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है देन देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to open interval AB such that, तो कम से कम एक पॉइंट C इस प्रकार से होगा कि रोल थ्योरम में हमने किया था कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो कंटिन्यू होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन उसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। बट लैग्रांज में ओनली कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल अगर है तो सी कोई एक पॉइंट होगा ए और बी के बीच में। इस प्रकार से होगा कि
अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगेन कोई एक फॉर्मूला होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, यानी सी की वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन से। ये तो स्टेटमेंट है, हमें इसका प्रूफ करना है, यानी हमें कैलकुलेशन करके क्या प्रूफ करना होगा, एफ डैश सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से बी में, सच दैट इस प्रकार से है कि एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यू है क्लोज इंटरवल ए से बी में, एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी में। अगर कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है, देन कोई एक एलिमेंट सी ए से बी के बीच में इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ओके, अब इसका प्रूफ करते हैं। जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो स्टेटमेंट जो थी हमारे पास वो गिवन लेके, इट मीन्स हमारे पास कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी गिवन है, हमें एफ डैश सी कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट 2 पॉइंट तक सेम लिखेंगे, स्टार्टिंग हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तक सेम लिखेंगे कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो इस प्रकार से है कि कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है। अब प्रूफ करने के लिए हम एक और फंक्शन मानेंगे फाई, तो लेट फाई एक्स बी अ फंक्शन। फाई एक्स हमने एक फंक्शन लिया इन इंटर ऑन डिफाइंड ऑन ए बी, ए से बी में ए और बी इंटरवल के बीच में हमने एक फंक्शन ले लिया फाई। इस प्रकार से है कि सच दैट फाई एक फंक्शन अपनी तरफ से हमने लिया और फाई एक्स फंक्शन इस तरह से लिया कि फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब फाई एक्स की वैल्यू क्या मानी है हमने, एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये हमने अपनी तरफ से मानी है। अब फाई एक्स एफ एक्स पर डिपेंड करता है क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग फाई एक्स डिफाइन हो रहा है। तो सिंस phi x is depend on fx, तो अगर fx कंटिन्यू है तो phi x भी कंटिन्यू होगा, अगर fx डिफरेंशिएबल है तो phi x भी डिफरेंशिएबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, therefore if fx is continue on in closed interval a comma b, therefore then phi x is also continue, तो phi x भी कंटिन्यू होगा उसी इंटरवल में ए बी इंटरवल में। phi x एफ एक्स पर डिपेंड करता है तो एफ एक्स कंटिन्यू है तो phi x भी कंटिन्यू होगा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो phi x भी डिफरेंशिएबल होगा। नंबर 2, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval AB, then phi x is also differentiable in open interval AB, तो phi x भी डिफरेंशिएबल, तो phi x भी डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल AB में। थर्ड कंडीशन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना phi A इज इक्वल टू phi B। अब phi फंक्शन कंटिन्यू है, phi फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो थर्ड कंडीशन हमने अपनी तरफ से मान ली phi a और phi b इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2। अब अभी हमने रोल थ्योरम की थी, रोल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है और गिवन इंटरवल में वो वैल्यू इक्वल है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ बी, तो रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी। यहाँ पर भी हमारे पास phi x फंक्शन कंटिन्यू है, फर्स्ट पॉइंट से देखो, phi x फंक्शन डिफरेंशिएबल है और phi a और phi b इक्वल है, तो रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है phi फंक्शन। हेंस phi x सेटिस्फाइड ऑल 3 कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। रोल थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। देयरफॉर देयर एक्सिस्ट, तो हम कोई एक एलिमेंट लेंगे, देन देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट one element C belongs to AB। C कोई एक एलिमेंट लेंगे सच दैट, किस प्रकार से होगा, रोल थ्योरम को अगर सेटिस्फाइड करता है तो C एलिमेंट किस तरह से होगा, अगर f फंक्शन लेते हैं तो f डैश C इक्वल टू 0, अगर हमने phi फंक्शन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
फाइव डैश सी इज इक्वल टू 0। फाइव एक्स क्या था हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमने फाइव एक्स फंक्शन बना था, किसके इक्वल बना था एफ एक्स प्लस ए एक्स के इक्वल बना था। अगर हम फाइव का डेरिवेटिव कर दें तो फाइव डैश एक्स इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स की जगह हमने सी पुट करना है, तो फाइव डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए। फाइव डैश सी को इक्वल 0 किया तो एफ डैश सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी माइनस एफ डैश सी के इक्वल। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बना लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमें फाइंड करना है एफ डैश सी, लेकिन वो सॉल्यूशन ए नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ओके, तो देखो अगेन हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी फाइव बी इज इक्वल टू फाइव ए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास फाइव ए और फाइव बी इक्वल है। फाइव एक्स किसके इक्वल था फाइव एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स के इक्वल। अगर हम x की जगह a पुट करें तो फाइव ए आ जाएगा, x की जगह b रखें तो फाइव बी आ जाएगा, और उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइव ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए, फाइव बी एफ बी प्लस कैपिटल ए स्मॉल बी। यहाँ से अगर हम कैपिटल ए की वैल्यू कैलकुलेट करें, कैपिटल ए कॉमन लिया इन दोनों से, तो कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी, पहले दोनों को एक साइड में ले आए, एफ बी माइनस एफ ए कॉमन लिया तो स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में ए माइनस बी। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले, कॉमन क्यों ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टेटमेंट में सॉल्यूशन बताया है, ये सॉल्यूशन क्या आना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया बी माइनस ए। ओके, इक्वेशन नंबर फोर्थ, हमने थर्ड इक्वेशन में भी ए कैलकुलेट किया था, फोर्थ में भी, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से देखो ए क्या था हमारे पास माइनस एफ डैश सी के, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ए की जगह माइनस एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए विद नेगेटिव साइन, माइनस ए माइनस कैंसिल, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था बाय लैंग्राज थ्योरम। ओके क्लियर। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करना है। अब लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए फंक्शन कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम फंक्शन को कंटिन्यू प्रूव करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इट मीन्स एक्स में पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स, एफ एक्स एक्स में पॉलिनोमियल है, तो हम क्या लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यू, एफ एक्स कंटिन्यू होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड पॉइंट क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हमने कैसे की थी, अभी रोल थ्योरम किया था, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2l(x) प्लस m के इक्वल, x की जगह a पुट करेंगे, x की जगह b पुट करेंगे, तो 2la प्लस m जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, एंड f डैश b इज इक्वल टू 2lb प्लस m, अगेन एक फाइनाइट वैल्यू है। f डैश a f डैश b फाइनाइट है, तो हम क्या लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यू है, एफ एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो लैंग्राज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी एक एलिमेंट c होगा, देयरफॉर देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट c बिलोंग्स टू ए बी, c a और b के बीच में एलिमेंट होगा। किस तरह से फाइंड करेंगे, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए।
एफ डैश सी, अभी हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया था, 2lx प्लस एम, तो एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2lc प्लस एम के इक्वल। एफ बी, एफ एक्स फंक्शन इक्वल है lx स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन के इक्वल, तो एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एल बी स्क्वायर प्लस एम बी प्लस एन के इक्वल। माइनस में एफ ए हो जाएगा एल ए स्क्वायर प्लस एम ए प्लस एन के इक्वल, अपॉन में बी माइनस ए, बी की जगह बी है और ए की जगह ए, बी और ए गिवन इंटरवल, और इंटरवल हमारे पास ए और बी ही है। 2lc प्लस एम इज इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो रहा है, एल बी स्क्वायर एल ए स्क्वायर, इन दोनों में एल कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम बी और माइनस एम ए, एम कॉमन लिया तो बी माइनस ए, अपॉन में बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे हम बी प्लस ए और बी माइनस ए लिख सकते हैं, प्लस एम बी माइनस ए, अपॉन में बी माइनस ए, बी माइनस ए कॉमन आ रहा है तो बी माइनस ए कॉमन लिया, क्या बचेगा हमारे पास, एल बी प्लस एल ए, बी माइनस ए कॉमन ले लिया प्लस एम, अपॉन में बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, तो 2lc प्लस एम इज इक्वल टू एल बी प्लस एल ए प्लस एम, एम से एम कैंसिल हो गया, तो 2lc इज इक्वल टू एल कॉमन ए प्लस बी या बी प्लस ए, अगेन एल से एल कैंसिल हो रहा है, तो 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी, c इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, ये ए और बी के बीच की वैल्यू होगी, बिलोंग्स टू ए बी, सी ए प्लस बी अपॉन 2 जो कि ए और बी के बीच की वैल्यू है, इट मीन्स लैग्रांज थ्योरम के लिए सी का मान प्रूव हो रहा है, प्रूव्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू को फाइंड कीजिए फॉर द फंक्शन जहां पर एफ एक्स एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इस तरह से एफ एक्स फंक्शन यानी हमें थीटा कहाँ से कैलकुलेट करना है, अगर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच के इक्वल है, थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा के बारे में यहाँ पर लिख दिया कि थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, लेकिन थीटा कब कैलकुलेट करना है, अगर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच के इक्वल है, तो एफ एक्स, अगर एफ एक्स ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा हमारे पास, ए एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एच और प्लस सी, ये किसके इक्वल हुआ, एफ एक्स प्लस एच के इक्वल। इसे ओपन करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स एच प्लस ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 3। नेक्स्ट है एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, यानी हमें एफ का डेरिवेटिव करना है, तो एफ का डेरिवेटिव कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax, बी एक्स का डेरिवेटिव b एंड c का 0, बट एफ डैश एक्स नहीं है, यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच है, एफ डैश एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस थीटा एच, यानी यहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस थीटा एच पुट कर दिया प्लस b, इट मीन्स 2ax प्लस 2a थीटा एच प्लस b, इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का यूज करते हैं, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच, यानी गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास, इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच। सेकेंड थर्ड और फोर्थ से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स प्लस एच क्या था हमारे पास, प्लस में ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एच
और प्लस में सी इज इक्वल टू एफ एक्स था हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में एच और एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, ये हमने कैलकुलेट किया था अभी 2ax प्लस 2a थीटा एच प्लस बी, 2ax प्लस 2a थीटा एच प्लस बी। सॉल्व करें तो देखो ax के से ax स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, bx से bx कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर h है x नहीं है, और c से c कैंसिल हो रहा है। ओके, तो क्या बचा हमारे पास 2axh प्लस ah स्क्वायर प्लस bh इज इक्वल टू, यहाँ देखो अगर ब्रैकेट ओपन करें तो 2axh प्लस 2a थीटा h स्क्वायर प्लस bh। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 2axh से 2axh कैंसिल, bh से bh कैंसिल, तो ah स्क्वायर इज इक्वल टू 2a थीटा h स्क्वायर, ah स्क्वायर से ah स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू हाफ। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच की वैल्यू आ रही है, थीटा इज इक्वल टू हाफ, और कंप्यूट था थीटा, थीटा हमें फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था, एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में ही हमें पुट करना है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगले सन में आज हमने रोल थ्योरम की है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की है। रोल थ्योरम क्या थी कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन है इंटरवल क्लोज इंटरवल ए से बी में, तो एफ एक्स फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू होना चाहिए, एफ एक्स फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो एफ एक्स फंक्शन रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, और उस कंडीशन में क्लोज ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में कोई एक एलिमेंट सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसी तरह से लैग्रांज थ्योरम थी कि एफ एक्स एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए से बी में, इस प्रकार से है कि एफ एक्स फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यू होना चाहिए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कम से कम एक एलिमेंट सी क्लोज, तो कम से कम एक एलिमेंट सी ओपन इंटरवल ए से बी में इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ओके, रोल थ्योरम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए, लैग्रांज थ्योरम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। अगर आपको इन क्वेश्चन में या इन थ्योरम में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मीन वैल्यू थ्योरम के ही कुछ और थ्योरम्स के साथ।